दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रख रहा हूं और जो वो मुद्दा है भारतीय जहां भी विदेशों में जाते हैं जातिवाद को अपने साथ ले जाते हैं। बेशक आज भारत चांद पे पहुंच रहा हो या बहुत सारे तरक्की कर रहा हो, कितना जीडीपी में या हमारा जो आर्थिक नंबर है विदेशों के मामले में हम चौथे नंबर पर भी पहुंचे, हालांकि अब छठे पर आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, जहां भारत की पिछले वर्षों में एक समृद्ध भारत की स्थिति बनी है और भारत का नाम हुआ है, लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात है कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में और जो पश्चिम के विदेशी देश हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक संविधान है, जहाँ पर जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत दुख होगा कि जो हमारे भारतीय जो विदेशों में बसते हैं, जहां लाखों लाखों रुपए खर्च करके गैर कानून तरीके से भी पहुंचते हैं, 50 लाख रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अपनी जातिवादी जो परंपरा है उसको जाकर वहाँ पर भी नहीं छोड़ पाते। दोस्तों, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, यूरोप के और कई देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, लेकिन ये जातिगत भेदभाव वहाँ पर भी करते हैं। दोस्तों, मैं अमेरिका गया हूँ तो वहाँ पर मैंने जाकर देखा और पता चला, खुद अपनी आँखों से भी देखा है कि भारतीय वहाँ जाकर जातिवाद के बिना जिंदा नहीं रह सकते और अपनी गाड़ियों के पीछे अपनी जातीय पहचान यानी जाति लिखकर बड़ा गर्व का अनुभव करते हैं। कई गाड़ियों के पीछे जो हिंदुस्तानी वहाँ जाते हैं, भारतीय जाते हैं, उनकी गाड़ियों के पीछे नेम प्लेट की जगह जाट, राजपूत, ब्राह्मण, पंडित, गुर्जर आदि जाति सूचक शब्द लिखे होते हैं, जबकि ये ना तो भारतीय संविधान अलाउ करता है और पश्चिम के देश तो जातिगत भेदभाव और धार्मिक भेदभाव से उनका दूर दूर तक रिश्ता मोटे तौर पे नहीं होता है। दोस्तों, स्थिति ऐसी आ गई है कि मैं आपको बताता चलूं कि यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ पर न केवल तथाकथित उच्च जातियों के लोग बल्कि बहुजन समाज के लोग भी विदेशों में जाकर बस रहे हैं। जब से आज़ादी मिली है, बहुजन समाज के लोग भी पढ़ लिख गए हैं, चाहे वो दलित हैं, पिछड़े हैं, चाहे मुस्लिम हैं, वो भी विदेशों में जाते हैं, वो भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ये जाति की बीमारी है, भारतीय वहाँ पर भी उसे नहीं छोड़ते और जिस भारतीय से भी कोई दूसरा भारतीय मिलेगा, खोद खोद कर सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता है, यदि उसके सरनेम से पता नहीं चलता है या वो सरनेम नहीं लिख रहा है, कि भाई आप कौन सी जाति के हैं। यदि वो सीधे सीधे नहीं बोल पाता है तो घुमा फिरा कर बोलेगा कि आप ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, कौन है। यानी जब तक एक भारतीय दूसरे की जाति नहीं जान लेता, खासकर ये तथाकथित ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय जो जातियां हैं ये, या और किसानों की बड़ी जातियां हैं, उनके चैन ही नहीं पड़ता, चाहे उनका अपना कुलीग क्यों ना हो, साथ में ही क्यों ना रहता हो, एक साथ ही काम क्यों ना करता हो,
चाहे रेस्टोरेंट में बर्तन ही क्यों ना धोता हो, सफाई का काम ही क्यों ना करता हो, लेकिन जातिगत श्रेष्ठता वहाँ पर भी ये दिखाने से नहीं चूकते। हालात तो ये तक हो गए कि जो वहाँ पर बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ भी ये अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में भी जातिगत भेदभाव करते हैं। जहाँ इकट्ठे काम करते हैं तो उनको जातीय आधार पर प्रताड़ित करने का काम करते हैं, जिसके चलते अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट में तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि यहाँ पर कोई कास्ट से रिलेटेड भेदभाव होगा उनके साथ सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसा हुआ भी है, कैलिफोर्निया में कई दलित या पिछड़े समाज के भारतीयों ने जाट, ब्राह्मण, बनिए आदि के खिलाफ केस किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। दोस्तों, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कई बार अमेरिका जाना हुआ है। मैंने खुद अपनी आँखों से गाड़ियों के पीछे जाट, ब्राह्मण, पंडित, गुजर, राजपूत आदि लिखे देखे हैं। तो दोस्तों, एक तरफ तो हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, विकास की छलांगें लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच जो है वही गलीच है, सदियों पुरानी है, जो संविधान विरोधी है। हम जातीय पहचान के बिना जिंदा नहीं रह सकते। दोस्तों, अब इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, जबकि आप ये भी जानते हैं कि भारत में और कई राज्यों में तो विशेष रूप से, जिनमें उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से शामिल है, कि गाड़ियों के पीछे किसी भी तरीके के जाति सूचक या धर्म सूचक शब्द लिखना गैर कानूनी है और पुलिस उनको पकड़ पकड़ कर डंडे लगाती है, बड़े बड़े चालान करती है और उनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बात को जानते हुए भी कि गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है अपनी गाड़ियों पर अपनी जाति लिखना, उसके बावजूद ये गली सड़ी सोच के तथाकथित उच्च जाति के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और भारत का और भारत के संविधान का अपमान करवाते हैं। दोस्तों, इस बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा? दोस्तों, आप जानते हैं कि लगभग 80 साल होने को आए भारत को आज़ाद हुए। आज भी भारत में, जबकि संविधान में जातिवाद को गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया है, इसके खिलाफ कड़े कानून हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भारत में आज भी जातीय आधार पर दलित पिछड़ों के साथ भेदभाव होता है, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनके खिलाफ और कई भयंकर अपराध किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भारत तक ही बात सीमित रहती तो बात अलग थी, लेकिन ये गली सड़ी सोच के तथाकथित उच्च जाति के लोग इस बीमारी को, जातीय भेदभाव को अमेरिका, यूरोप तक में ले गए हैं और इनको शर्म नहीं आती। जब अमेरिका में इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वहाँ पर भी ये सब गैर कानूनी है। तो दोस्तों, जो मैंने आपके सामने मुद्दा रखा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भारतीयों को विदेशों में जाकर भी जातिवाद फैलाना चाहिए और देश एक दूसरे के साथ जातिगत भेदभाव करना चाहिए? जबकि हकीकत तो ये है कि वहाँ जाकर सब भारतीय मिलजुल कर संगठित होकर रहें, लेकिन ये वहाँ पर भी जाकर सामाजिक और धार्मिक बंटवारा करते हैं, जिससे भारत की छवि को, विकसित भारत की छवि को, विकासशील भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है और हमारी बदनामी होती है। और मैं चाहूँगा कि जो भी भारत के प्रगतिशील सोच के लोग हैं, संगठन हैं, सरकार है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और विदेशों में इसी तरीके की हरकतों के चलते
इनको प्रताड़ित किया जाता है और वापस भी भेज दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों अमेरिका ने किस तरीके से भारतीयों को अपमानित करके बेड़ियों में जकड़कर हवाई जहाज़ों के द्वारा भारत भेजा था। वहाँ ये अपमानित होते हैं लेकिन बाज नहीं आते। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, जिससे भारत की बदनामी होती है, और हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने गाड़ियों की नेम प्लेट पर या शीशे पर अपनी जातियाँ लिखी हुई हैं। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि गलीच सोच की पहचान है, जिससे भारत का अपमान होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा, आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।